आज का दूसरा सवाल ये है कि वो कौन सी सबसे अजीब चीज है जो आपने अपने पार्टनर के साथ एक्सपीरियंस की है। हमने अभी अपनी ऑडियंस से भी यही पूछा। मैं इनमें से कुछ जवाबात भी पढ़ूंगा और आप उतनी देर तक कुछ सोच सकते हैं। मैं आपसे भी इनके बारे में कुछ पूछूंगा। तो हमने ये सवाल पूछा तो कुछ बड़े मजेदार से जवाब आए। मैं उसके वालिदैन के घर हमारी शादी की इजाजत लेने गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। हम एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर मिले थे और हम उस वक्त से साथ ही हैं। मेरा पार्टनर मुझे रमजान में हमारे पहले खाने के लिए लेकर गया, लेकिन सिर्फ सूप लाकर वापस ले आया। उसने मुझे खाने पे इनवाइट किया, बाद में मुझे कहता इसके पैसे तुम दोगे। कितनी बुरी बात है। अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती तो हम जरूर कोई अजीब चीजें किया करते। एक दफ़ा का जिक्र है, मैं बहुत परेशान हुआ कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को गुड मॉर्निंग कैसे कहूँ। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। अहमद नूरी ने लिखा है, एक बार एक बच्चा हमारे पास आया और मेरे फ़ोन से खेलने लगा। हमें लगा कितना प्यारा बच्चा है, पर हमें बाद में अंदाज़ा हुआ कि वो बच्चा चोर है। उसने मेरे पर्स से 2000 रुपये भी चुरा लिया। क्या इस सवाल का कुछ जवाब है? खैर आगे बढ़ते हैं। हाँ दे, मैंने सुना है आपके पास बहुत ही करारी कहानी है अपनी शादी के प्रपोजल से मुतल्लिक। जी बिल्कुल। हाँ, तो क्या है वो बताइए। मैं बाथरूम जाने के लिए गई 1 मिनट के लिए, और जब तक मैं वापस आई तो उसने मेरी कॉफी में वो मिला दिया था। मुझे पता ही नहीं वो से चला। क्या मतलब है आपका? अंगूठी। ओ शुक्र है, मैं समझा कोई ऐसी मंशियात है। मैंने पूरा कप पी लिया और फिर सब लोग हैरान ही रह गए, और फिर बाद में सब लोग अंगूठी ढूंढते रहे। शायद वो किसी अंगूठी के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कप में तो कोई अंगूठी थी ही नहीं। आप सोचो उस वक्त उस पर क्या बीती होगी। उस बेचारी की तो शक्ल ही बन गई थी। वो गायब हो गई। हम लोग कॉफी पी रहे थे और उसमें कोई अंगूठी थी ही नहीं। आपके शोहर ने बताया आप तो ब्रेसलेट भी एक बार बर्गर के साथ खा गई थी। सच कहा ना? लगता है आपको सोने की चीजें कुछ ज्यादा ही पसंद है। मुझे तो लगता है सोने की कीमत भी यही कंट्रोल करती है। चले खैर। फिर उसने अपनी उंगली से मेरे ग्लास में उस अंगूठी को तलाश करना शुरू कर दिया, और मैं उसे कहती जा रही थी कि तुम मेरी कॉफी क्यों खराब कर रहे हो। लेकिन कितनी क्यूट बात है ना ये। हाँ, मैं थोड़ा हैरान हुई थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। एंगे अब आप बताएं इस जी बारे में। मैं इसी बारे में सोच रहा था। दरअसल मुझे कुछ खास याद लेकिन नहीं। आपकी याद पहली मुझे मुलाकात बहुत की जल्दी स्टोरी भी हुआ तो था। दिलचस्प है। आपने अपनी शादी के लिए ओज़्दोमिर अर्दोगान के गानों का इंतखाब किया था ना? सही कहा ना जी, मैंने? हाँ। और उसी में से आपने एक गाना अपनी शादी में परफॉर्म भी किया था, ऐसा ही है ना? जी हाँ, जी, मुझे भी मैंने यही लग किया रहा था कि आपने अपनी शादी वाला गाना जी ही मैंने गाया मेरी है। शादी वाला गाना ही गाया था। यानी कि निस्लेशा ने सारी शादी की जिम्मेदारी खुद उठा ली और मुझे कहा कि मैं सिर्फ एक गाना ढूंढूं शादी की तकरीब के लिए। ऐसे मत और मैं बोलो। सब कुछ छोड़ छाड़ कर गाना ढूंढने लग गया। कहने को तो ये सिर्फ एक चीज़ थी, लेकिन मेरे लिए बड़ी मुश्किल थी ये। तो ऐसा चल रहा था सब कुछ। हम सब ने मिल बैठकर इसके बारे में सोचा। हमें लगा ये बेहतरीन आइडिया है और हमने इसमें इस्कंदर पायदास की मदद भी ली। तो मैंने इस्कंदर से रब्ता किया। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी फ़्लाइट से पहले बहुत सी मसरूफियात हैं, लेकिन अगर आप सुबह आ जाएं तो हम कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते तो हैं। क्या उसे पता था कि आप ये सब कर रहे हैं? नहीं, उसे नहीं पता था। बहुत खूब। तो मैंने वहाँ जाकर गाना गाया और वो इतना ही मुश्किल था कि सिंगर्स की रिस्पेक्ट ही बढ़ गई मेरी वो नज़र गाना में। इतना भी मुश्किल नहीं है वैसे। हाँ, लेकिन उन लोगों के लिए जो गाना जानते हैं। जी हाँ, मुझे अंदाज़ा हो गया। मजाक कर रहा हूँ यार। तो खैर, मैं फिर स्टूडियो में दाखिल हुआ और जाते ही मैंने गाना शुरू कर दिया था। क्या आप लोग बजा सकते हैं? वो माइक बहुत ले लें आप। शुक्रिया। वो तू दिल है मेरा संग दिल लड़की। उसने कहा वो तो तुम्हें अभी से छोड़ के चली गई है। मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? तो उसने जवाब दिया थोड़ा रोमांटिक होके गाओ यार तुम। बहरहाल गाना सब तो जोरदार वाकई तालियां बजा मुश्किल दें चीज़। ओज़्दोमिर अर्दोगान के लिए। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत गाने गाए हैं। जी, बहुत उम्दा। इनके गाने बहुत ही अच्छे होते हैं। आप सबको इनका गाना सुनना चाहिए। एजिल रिजल यूट्यूब पर अपलोड भी हुआ है। वो मुझे बहुत ही पसंद है। आप सबको भी लाजमी सुनना चाहिए। वो ये अपनी महबूबा से किसी और जगह मिलने का कहते हैं, क्योंकि सीधा मुद्दे की बात नहीं कर सकते थे। ये बहुत ही नादान है। बहुत सारे गाने लिखे हैं इन्होंने, इनमें से कुछ जैज गाने भी हैं। बहुत सारी दुआएं इनके लिए। तो बुरकू आप बताएं हमें, क्या आपके साथ कुछ दिलचस्प चीज हुई है? जी हुई है, लेकिन मैं बताना नहीं चाहती। अच्छा अच्छा। जी जी। चले, उसके कोई बात बाबा भी नहीं। देख रहे हैं। जी इस तरह का सवाल नहीं करें तो बेहतर है। हमें आपको CNN या NTV पे भी बुलाना चाहिए। ये कुछ मजा नहीं दे रहा।